Dear student, good morning. Today's topic is electromagnetic spectrum. So let me start the topic. The developments leading to the Bohr's model of atom. In improving the Rutherford model, the two new concepts played a major role. The first one, dual behavior of the electromagnetic radiation. Light has both particle and wave-like properties. रदरफोर्ड और जे थॉम्सन के मॉडल ऑफ एटम को रिफ्यूज़ होने के बाद एक सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम प्रिपेयर किया जाना था। तो सबसे पहले देखा गया कि लाइट के अंदर जहाँ पार्टिकल नेचर भी है तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी है। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो काम आया वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटम्स कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम्स। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेवल में है, एक एनर्जी लेवल में होता है जिसको हम पढ़ चुके हैं के एल एम एन, ये हमारे शेल नंबर होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी लेवल में है। जितना छोटा कोई एटम होगा उसका एनर्जी लेवल, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर किसी बड़े एटम की बात करें जैसे यूरेनियम की तो उस पर ज़्यादा एनर्जी लेवल है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो उस समय साइंटिस्ट के माइंड में थे। तो सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन रिगार्डेड लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, जिसको कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट कहा गया, और ह्यूजेंस प्रपोज्ड वेव लाइक करेक्ट ऑफ लाइट। तो न्यूटन के भी थ्योरी को यूज़ किया गया और ह्यूजेंस की। तो सबसे पहले बात आई स्टडी ऑफ द वेव मोशन। सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को आप क्लास 9th में जब आपने साउंड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा है तो आपने क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, ये बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो उसी तरह वेव का भी नेचर होता है, इसको हम वेव मोशन बोलते हैं। तो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, और द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको ट्रफ बोलते हैं। डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रेवल आउटवार्ड एज कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो इस तरह से आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे जो जीरो कहना चाहिए नॉर्मल डिस्टर्बेंस है। अगर अपर साइड में कोई वेव है तो हम उसको बोलते हैं क्रस्ट, अगर वो डाउनवार्ड डायरेक्शन में तो हम उसको ट्रफ बोलेंगे। एक क्रस्ट के हाफ पार्ट से दूसरे क्रस्ट के हाफ पार्ट्स तक की हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसी तरह ट्रफ में भी आप कर सकते हैं, हाफ ट्रफ और हाफ ट्रफ के जोड़ दिए, यानी वन क्रस्ट पूरा होने में या वन ट्रफ पूरा होने में जितनी एक वेव को डिस्प्लेसमेंट है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। किसी भी जो क्रस्ट की जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये बिल्कुल जैसे आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा, वेव भी उसी तरह से मोशन अपना शो करती है। तो सबसे पहले बात आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा के द्वारा शो करा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, एक ऐसी डिस्टेंस जिसमें आपके बिल्कुल जुड़े हुए क्रस्ट या ट्रफ की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगी। जैसे आपने इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं दोनों एडजेसेंट हैं आपकी क्रस्ट एंड ट्रफ, इस तरह से। सेकेंड है आपकी फ्रिक्वेंसी, ये ग्रीक लेटर न्यू के द्वारा जिसको शो किया जाता है। नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव पूरी हो रही है उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी, यानी जिसको काउंट करते हैं 1 हर्ट्स के द्वारा। 1 हर्ट्स मीन्स कि 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव ने साइकिल को पूरा किया। ये हाउ मेनी क्रस्ट एंड ट्रफ दे आर कंप्लीट। बात आती है वेलोसिटी की। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेव ने कितनी जो है डिस्टेंस को ट्रेवल करा वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। और उसकी एसआई यूनिट बिल्कुल आपकी वेलोसिटी की तरीके से है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपकी एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। तो कितनी हाइट तक जा रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हम स्मॉल लेटर के द्वारा शो करते हैं। वेव नंबर, जिसको न्यू बार कहा जाता है, एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ। इन्वर्स मीन्स कि वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जो होता है आपका वो आपके वेव नंबर से जुड़ा होता है। सो वेव नंबर यानी न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो ये जो चीज़ें हैं, जो रिलेशन है, आपको बहुत सारी चीज़ें जब वेव मोशन में आपने देखी तो इन चीज़ों को दिमाग में रखा गया है मॉडल को रिप्रेजेंट करने से पहले। अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो कभी फॉर्मूले के द्वारा अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगी वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय द फ्रिक्वेंसी।
अगर हमें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ईजिली वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे वेवलेंथ से। अगर हम वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट इज इक्वल, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, 1 अपॉन वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी यदि कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी और वेव नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 4 फार्मूलाज हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 proposed that light and other forms of radiant energy propagate through space in the forms of waves. These waves have electric and magnetic fields associated with them and called electromagnetic radiation. तो आपने जब इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की आपने स्टडी करी तो हमने पढ़ा है कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति भी कुछ शो करते हैं अपना, और मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं वो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों का ही कॉम्बिनेशन कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप देखेंगे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेड लाइन के द्वारा शो किया गया और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो ग्रीन लाइन के द्वारा है, दोनों में परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रति भी अपना एक अलग फीचर दिखाएगा, प्रॉपर्टी शो करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति भी। तो इस तरह से ये इसको दोनों का ही कॉम्बिनेशन कहा गया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स कि जो भी किसी वेव को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करेंगे और अपना अलग अलग प्रॉपर्टी को वो शो करेंगे। जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर जब दिखाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो निगेटिव, चूँकि उसके पास प्रॉपर्टी है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ झुक जाएगा और नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस तरह से। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड, सभी की स्पीड सेम होती है, 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी तरह की मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेशन के लिए। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि लाइट जो है सनलाइट वो हमारे पास एम्प्टी स्पेस, चाहे कोई भी मीडियम हो, लेकिन वो फिर भी रेडिएशन के द्वारा हम तक पहुंच पाती है। तो बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, यानी जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी उनकी उतनी ही कम होगी। तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अलग अलग वेव का, यानी अलग अलग आप देखेंगे वेव अलग अलग नेचर को शो करेगी। तो सबसे जो बड़ी वेव देखी जाएगी वो आप देखेंगे रेडियो वेव्स। तो जितनी ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल है या रेडियो वगैरह पर हम जो यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। और सबसे कम जो आप देखेंगे वेवलेंथ है वो है आपकी कॉस्मिक रेज की। उसी तरह बात फ्रिक्वेंसी की जाए तो सबसे ज़्यादा, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी कॉस्मिक रेज की होती है 10⁻26। वही सबसे कम फ्रिक्वेंसी जो होती है आपकी रेडियो वेव्स की होती है, यानी 1 साइकिल पर सेकेंड। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। हम सिर्फ विजिबल रीजन को, हम सिर्फ इतना पार्ट देख पाते हैं, ये वाला आप देखें जो विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, हम सिर्फ यही इतनी रेंज की चीज़ों को देख पाते हैं। ये हमारा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का कहना चाहिए कि क्राइटेरिया है जिसमें हम देख पाते हैं। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। लेकिन बात अगर की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे बहुत ज़्यादा लोअर भी कहेंगे आप, और कॉस्मिक रेज तक, और बहुत ज़्यादा ग्रेट भी कहेंगे आप रेडियो वेव्स तक। इतने पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं, इतनी वेव्स हमें दिखाई नहीं देती अपनी आंखों के द्वारा। तो आप देखेंगे सबसे जो कहना चाहिए शॉर्ट वेवलेंथ है वो आपकी है वायलेट कलर, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ग्रेट जो वेवलेंथ है वो है आपकी रेड कलर। इस तरह से आप देखेंगे द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़ वायलेट कलर एंड मैक्सिमम जो कहना चाहिए आपका वेवलेंथ होगी वो आपकी रेड कलर की होगी। यही का कारण है कि जो जितने भी हमें साइन वाले पार्ट हैं उसमें रेड कलर को यूज़ करा जाता है, चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इस तरह से अब ह्यूमन आई डिटेक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द पोर्शन बिलो विजिबल रीजन, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, produce high thermal effect and is heat radiation. Below infrared, microwaves used in telephone circuits or radar. Radio waves are used for broadcasting. तो हम एक बहुत थोड़ा सा पार्ट देख पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। चाहे इंफ्रारेड है वो आप
माइक्रोवेव्स हैं या टेलीफोन सर्किट्स, रडार है, रेडियो वेव्स हैं, वो जो है आपके काम आती हैं अलग अलग। अब इसी पे आपके न्यूमेरिकल हैं, जैसे 2.5 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये है येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है, 580 नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर इजीली। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें लर्न है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड कर देंगे आप वेवलेंथ जो गिवन है न्यूमेरिकल में, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई द 580 इंटू 10 टू द पावर -9। तो जो फ्रिक्वेंसी आई हमारी इस वेवलेंथ इसकी वेव की, वो आ गई 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। अब बात आती है वेव नंबर की, तो वेव नंबर इस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो 1 को जो वेवलेंथ 580 10 टू द पावर -9 से आप डिवाइड करेंगे, तो वेव नंबर जो बनेंगे वो होंगे 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। एक ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है 2.7 जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली पार्ट पे करना चाहिए डिपेंड है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.08 टू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। तो सबसे पहले जो ये 2.0 10 टू द पावर -10 है, ये आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने लर्न है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड का, बिल्कुल ऐसी जैसे वेव नंबर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी के लिए 1 डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड विच इज़ 1 इंटू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 10। इस तरह से ये फ्रिक्वेंसी आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर सेकेंड। वेवलेंथ हमें पता, वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड कर देते हैं फ्रिक्वेंसी से। फ्रिक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई द 5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो वेवलेंथ आ गई हमारी 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। वेव नंबर ऑलवेज भी 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, तो 1 को 6.0 इंटू 10 टू द पावर -2 से आपने डिवाइड करा, तो वेव नंबर आ गए हमारे 16.66 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इस तरह से हम इजीली जो है, ये आपके न्यूमेरिकल हैं जो आप इस पार्ट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे 2.7 है आपका, 2.5 टोटली बेस्ड इन फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम सिर्फ इतना है, इतने पार्ट वेव को हम स्टडी कर पाएंगे, बाकी इससे नीचे वाली और ऊपर वाली जो कॉस्मिक रेज जो बहुत ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ की है वो नहीं हम देख पाएंगे। गामा रेज हम नहीं देख पाते, एक्स रेज को हम नहीं देख पाते। उसी तरह इंफ्रारेड वो हम नहीं देख पाते। हमारे जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं वो सब इंफ्रारेड सिग्नल पर काम करती हैं। घर में माइक्रोवेव ओवन वगैरह जो आप देखते हैं, या रेडियो वेव जिसके द्वारा सिग्नल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, ये सब वेव भी हम नहीं देख पाते। बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, अपना कहना चाहिए करेक्टर्स है। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की स्टडी की गई कि उनका नेचर किस तरह से है। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टोटली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो फार्मूले आप देख रहे हैं इनको अच्छी तरह से लर्न आप करिएगा। इस तरह से ईजिली आई होप कि आप ये समझ गए होंगे सभी पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।